हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोगों की क्लास जो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। और आज क्लास होने वाली है हमारी क्यूब एंड क्यूबॉइड की। ये आज हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है। पहली क्लास हम लोगों ने पढ़ी है जिसमें हम लोगों ने क्यूब के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने आपको क्यूब में जो मैंने फार्मूले बताए हैं, ठीक है ना, जिन लोगों ने पहली क्लास पढ़ी है उनको पता है कि क्यूब के फार्मूले क्या हैं। जिन्होंने पहली क्लास नहीं पढ़ी है उनको एक बार मैं सारे फार्मूले फिर से बता देता हूं और उन्हीं फार्मूलों के आधार पे आपको जो है क्यूब के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। उससे बाहर एक भी फार्मूला आपको नहीं लगाना, ठीक है। उतने फार्मूले आपको अगर याद हैं तो आपका पूरा का पूरा क्यूब कंप्लीट। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला, ठीक है। तो जरा एक बार फिर से आज मैं आपको फिर से फार्मूले रिवाइज करा देता हूं। जिनको याद हैं उनके सारे रिवाइज हो जाएंगे और जिनको याद नहीं है उनको पता चल जाएगा कि क्या शॉर्टकट है, कैसे हम जो है सेकेंडों में क्यूब के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और जिन्होंने पहली क्लास पढ़ी है उनको ये सारे राज पता हैं, ठीक है ना। उनको सब कुछ पता है कि कैसे क्यूब को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम कुछ फार्मूले के द्वारा आसानी से, चाहे जो भी क्वेश्चन आपका क्यूब में पूछा जाए, हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। तो आप जरा देखिए, मैं एक बार आपको फिर से फार्मूला रिवाइज करा देता हूं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे फिर से एक बार फार्मूले की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करें अगर क्यूब की, ठीक है ना, फार्मूले की बात करते हैं तो क्यूब में जो है आपको पता है 6 सरफेस, 12 आपके जो है एजेस और 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है ना। 6 सतह और 12 आपके कोने और 8 आपके क्या होते हैं, कोने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप किसी एक सॉलिड क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में कट कर देते हैं तो आपको जो है सरफेस से जो क्यूब मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रल क्यूब अर्थात केंद्रीय घन। जो आपको कॉर्नर से क्यूब मिलते हैं उनको हम बोलते हैं शीर्ष घन अर्थात कॉर्नर क्यूब। जो आपको एजेस से क्यूब मिलते हैं उसको हम बोलते हैं मिडिल क्यूब, ठीक है ना। और जो आपको भाई अब ठोस घन है, सॉलिड क्यूब है, उसको जब आप कट करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में तो कुछ आपके अंदर से भी तो आपको क्यूब मिलेंगे जिनको हम बोलेंगे इनर सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए एक चीज आप ये भी समझ लीजिए कि जैसे जिस क्यूब को आप कट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपको कॉर्नर से क्यूब मिलेगा, ठीक है, जो आपको कॉर्नर से क्यूब मिलेगा उसमें 3 सतह उसकी रंगीन होंगी। देखो कैसे, अगर मैं आपको एक इस प्रकार से क्यूब बना के बताऊं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो मैंने इस प्रकार से क्यूब बना दिया और यहां पर अब आप देखो, यहां पे आप एक चीज समझो, जो यहां पे ये कॉर्नर है ये इसका कॉर्नर है अर्थात ये कोना है। कितने कोने होंगे, टोटल 8 कोने होंगे, 8 कॉर्नर होंगे, ठीक है ना। अब आप एक कॉर्नर की जरा बात समझो, ठीक है। जब कॉर्नर की आप बात करते हैं तो कॉर्नर में 3 सतह मिलती है। देखो भाई ये कॉर्नर है, इसमें देखो एक सतह ये मिल रही है, एक सतह ये मिल रही है और एक सतह ये मिल रही है। कितने सतह मिल रही है कॉर्नर में, 3। तो जो कॉर्नर क्यूब है उसको हम बोलेंगे, उसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 3 सरफेस कलर्ड क्यूब, ठीक है ना। 3 सरफेस कलर्ड क्यूब भी बोल सकते हैं। जो आपको एज से मिलेगा, जो आपको एजेस अर्थात जो आपको किनारों से मिलेगा, जैसे यहां पे देखो 2 सतह मिल रही हैं तो 2 कलर्ड सरफेस हो गई, ठीक है ना। यहां पे 2 सतह रंगीन घनों की संख्या मिलेगी। जो आपको सेंटर से मिलेगा यहां पर 1 सरफेस कलर्ड होगी, यहां पर 1 सरफेस कलर्ड होगी अर्थात 1 सतह रंगीन घनों की संख्या होगी। तो और यहां पर इसके अंदर से जो आपको मिलेंगे, चूंकि सॉलिड क्यूब है तो वो आपकी जो होंगी कलरलेस सरफेस होंगी, ठीक है ना, अर्थात ऐसे घन होंगे जिनमें कोई रंग ही नहीं होगा। तो आप शीर्ष घन को बोल सकते हैं 3 सरफेस कलर्ड, मिडिल घन को बोल सकते हैं आप 2 सरफेस कलर्ड
और आप जो है सेंट्रल क्यूब को बोल सकते हैं वन सरफेस कलर्ड, और जो आपका इनर सेंट्रल क्यूब होगा उसको आप बोलेंगे जो है कलरलेस सरफेस, ठीक है ना, रंगहीन सतह वाले घन। क्लियर। चलिए अब जरा मैं एक बार आपको फॉर्मूले सारे बता देता हूं, ताकि जिन लोगों को अभी तक फॉर्मूले नहीं पता वो आसानी से उन फॉर्मूले के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन की, ठीक है ना। एन आपका एक कांस्टेंट है, एन इक्वल्स टू हो जाता है आपका साइड ऑफ द बिग क्यूब, साइड ऑफ द बिग क्यूब, साइड ऑफ द बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। ओके, साइड ऑफ द बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। कह सकते हैं जो है हम बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, ठीक है, छोटे घन की भुजा। तो यहां से आपको n मिल जाएगा, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा, ठीक है। n आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब यहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, अगर आपसे कहा जाए टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है n का होल ऑफ क्यूब, ठीक है। जब एक सॉलिड घन को आपने छोटे छोटे घनों में कट कर दिया और आपसे फिर पूछा जाएगा कि कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी है, तो वो जो है n का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा बात करते हैं जिसे हम कह सकते हैं जो है सेंट्रल क्यूब, या बात करते हैं एक सतह रंगीन घनों की संख्या। तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या भाई क्या होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ वन सरफेस, नंबर ऑफ वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स, कलर्ड क्यूब, नंबर ऑफ वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n-2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 6। फॉर्मूला क्या होता है, वन सरफेस कलर्ड क्यूब का जो है n-2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 6। अगर कोई आपसे पूछता है 6 क्या है, ये 6 जो है किस चिड़िया का नाम है, तो आप उसको बता दीजिए ये है नंबर ऑफ सरफेस, नंबर ऑफ सरफेस। ओके, 6 क्या है आपके, नंबर ऑफ सरफेस, ठीक है भाई। एक चाहे हम वो घन की बात करें चाहे घनाभ की बात करें, ठीक है, तो घन और घनाभ दोनों में आपके 6 सरफेस, 8 कॉर्नर और आपके 12 जो है आपके एजेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 क्या आपका नंबर ऑफ सरफेस है। अब जरा बात करते हैं नंबर ऑफ टू सरफेस, नंबर ऑफ टू सरफेस, नंबर ऑफ टू सरफेस कलर्ड क्यूब, नंबर ऑफ टू सरफेस कलर्ड क्यूब्स। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12। अगर कोई आपसे कहता है कि ये 2 क्या है, तो उसको बता दीजिए नंबर ऑफ एजेस है, नंबर ऑफ एजेस हैं कौन, ये 12, ठीक है ना। 12 क्या है, नंबर ऑफ एजेस है, अर्थात कोरों की संख्या है, ठीक है। 6 क्या है आपकी सतहों की संख्या, 12 क्या है आपकी कोरों की संख्या। तो वन सरफेस कलर्ड के लिए क्या फॉर्मूला आप लगाएंगे, n-2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 6। 6 क्या है, नंबर ऑफ सरफेस है। टू सरफेस कलर्ड के लिए n-2 इंटू 12, 12 क्या है आपका नंबर ऑफ एजेस है। क्लियर है। अब जरा हम बात करते हैं यहां पे कि नंबर ऑफ थ्री सरफेस कलर्ड, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ थ्री सरफेस कलर्ड क्यूब, नंबर ऑफ थ्री सरफेस कलर्ड क्यूब, ठीक है, कलर्ड क्यूब। तो आप सबको पता है इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है आपका 8 होता है, क्योंकि जो थ्री सरफेस कलर्ड क्यूब हमेशा आपको कहां से मिलेंगे, कॉर्नर से। कहां से मिलेंगे, कॉर्नर से मिलेंगे, और कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। अच्छा, इसको हम जो है कॉर्नर क्यूब भी कह सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर कलर्ड की जगह, जैसे यहां पे अगर लिखा होता, यहां पे अगर लिखा हो आपका सेंट्रल क्यूब, तो आपको लगाना है ये वाला वन सरफेस कलर्ड वाला फार्मूला। अगर लिखा हो मिडिल क्यूब तो आपको लगाना है टू सरफेस कलर्ड वाला फार्मूला, और अगर लिखा हो वहां पे कॉर्नर क्यूब तो डायरेक्ट आपको आंसर 8 देना है। क्लियर? तो ये बात हो गई। अब जरा लास्ट में एक बात और कर लेते हैं, एक फार्मूला आपका और है कि नंबर ऑफ क्यूब्स विथ कलरलेस सरफेस, ठीक है ना, कलरलेस सरफेस। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका n-2 का होल ऑफ क्यूब। क्या होता है, n-2 का होल ऑफ क्यूब। तो फार्मूले सारे आपको रिवाइज हो गए, इतने ही फार्मूले हैं, केवल इतने फार्मूले, और आपका सारा का सारा क्यूब खत्म। अगर इतने फार्मूले आपने पढ़ लिए तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। जिन्होंने पहली क्लास पढ़ी उनको सारे फार्मूले पता है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी, जिनकी आज ये पहली क्लास है, उनको भी सारे फार्मूले क्लियर हो गए। अब इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, ये बात आप समझ लो। अब जैसे यहां पर देखिए, एक फार्मूला आपको और याद रखना है, नंबर ऑफ बाइट्स, अर्थात काटने की संख्या। इसके लिए फार्मूला होता है n-1 इंटू 3, फार्मूला होता है n-1 इंटू 3। ये फार्मूला आपको और याद रखना है, नंबर ऑफ बाइट्स, काटने की संख्या इक्वल्स टू होता है आपका n-1 इंटू 3। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इतने फार्मूले आपको याद रखना है। इतने फार्मूले अगर आपने याद कर लिए, याद आपको पहले से हैं, ठीक है ना। जिनको नहीं याद है अभी मैं याद करा दूंगा, लेकिन फिर भी जैसे मैंने याद करा पाऊं तो आप इसको एक दो बार जब पढ़ेंगे तो अपने आप सब याद हो जाएंगे। बहुत टफ नहीं है कि बहुत टफ है, आप जैसे ही एक दो बार क्वेश्चन को लगाएंगे सारे के सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे आपको। और अगर इतने फॉर्मूले आपको याद हैं तो इससे बाहर आपका क्यूब बिल्कुल नहीं जाने वाला। चलिए अब जरा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ए कारपेंटर इज पेड 72 रुपीज टू कट ए लार्ज सॉलिड क्यूब, ठीक है। इफ द कारपेंटर हैज टेकन 4 rupees for each cutting, how many small cubes were made by him in total? एक बढ़ई को एक बड़े ठोस घन को काटने का कुल 72 रुपए दिया जाता है। यदि बढ़ई ने प्रत्येक कटाई का 4 रुपए लिया हो तो उसके द्वारा कुल कितने छोटे घन बनाए गए? बताइए भाई, सभी लोग आंसर दीजिए। 125 होगा, 343 होगा कि 256 होगा कि 64 होगा? कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर आएगा? आंसर दें भाई सभी लोग। जो मैंने फार्मूले बताए हैं उसके बाहर एक भी फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है आपको क्यूब में, ठीक है। तो अब यहां पे जरा बात बताइए क्या होगा आंसर? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा? तो उसने कहा कि एक बढ़ई है। भाई मेरे पास एक सॉलिड क्यूब रखा था, मैंने आपसे कहा यार एक काम करो, जरा इसको ले जाओ और यार इसको छोटे छोटे टुकड़े में कटवा दो, छोटे छोटे घन बनवा दीजिए। तो आपने कहा ठीक है सर, मेरे पास एक बढ़ई रहता है, उससे मैं काम करवा दूंगा, कारपेंटर है, उससे काम आपका हो जाएगा। अब आपने बताया कि वो एक बार काटने का 4 रुपए लेगा, एक बार काटने कितने रुपए लेगा? 4 रुपए लेगा। तो अब जब कल मैं आपसे मिला और आपने से कहा कि, मैंने कहा भाई कितने रुपए हुए? आपने कहा कि सर 72 रुपीज दे दीजिए, 72 रुपए दे दीजिए। तो मैंने तुरंत दिमाग में एक बात लगाई कि जब ये मुझसे 72 रुपीज कह रहा है
और एक बार काटने का ये 4 रुपए कह रहा था, तो इसने इसको 18 बार काटा होगा। 18 टाइम्स जो है उस घन को उसने कट किया होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है ना। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहां पे नंबर ऑफ बाइट्स, काटने की संख्या। नंबर ऑफ बाइट्स की अगर बात करें तो आपने कहा कि 72 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 18 आ जाएगा, अर्थात 18 बार उसने जो है घन को काटा होगा। भाई एक बार काटने का 4 रुपए लेता है, टोटल उसको हमको 72 रुपीज देना पड़ रहा था, उसने 18 टाइम्स जो है उस क्यूब को काट दिया, घन को काट दिया। अब जरा देखिए, अब यहां पर हमको ये बताना है कि कितने छोटे छोटे घन बन गए, ये बताना है। तो यहां पर देखिए 18, अब 18 तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं दिया गया, 18 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया। जितनी भी संख्याएं दी गई हैं अगर 256 को छोड़ दें तो बाकी सभी संख्याएं किसी न किसी संख्या का क्यूब है। और मैंने पहले भी आपको कह रखा है कि 1 to 10 के तक 1 to 10 क्यूब याद कर लीजिए, 1 से 10 तक के सारे घन याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए। अगर याद रहेंगे तो आपको क्यूब के क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। अभी हम आगे चल के क्यूबॉइड की भी बात करेंगे। क्यूबॉइड भी मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। क्यूबॉइड की इस क्लास के बाद आपको कभी भी क्यूबॉइड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपने कहा ये तो नंबर ऑफ बाइट्स आपने निकाला है, एक फार्मूला आपको याद होगा जो मैंने लास्ट में आपको बताया है। क्या है फार्मूला, देखिए जरा क्या है फार्मूला। नंबर ऑफ बाइट्स इक्वल्स टू क्या है, n-1 इंटू 3। अब हमें इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहां से हमें n की वैल्यू मिलेगी, यहां से हमें क्या मिलेगी, n की वैल्यू मिलेगी। तो लगा दीजिए यहां पे फार्मूला नंबर ऑफ बाइट्स। फार्मूला क्या है आपका, नंबर ऑफ बाइट्स इक्वल्स टू होता है आपका n-1 इंटू 3, ठीक है। कोई बात नहीं, फॉर्मूला होता है आपका n-1 इंटू 3, ठीक है, n-1 इंटू 3। तो यहां पे जरा देखिए जब आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है, 18 इक्वल्स टू हो जाएगा n-1 इंटू 3। और जब आप यहां पे लाएंगे तो n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/3, 3 6 18, तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 7, क्योंकि जब -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1 हो जाएगा। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। अब देखिए आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब की अगर बात करें, स्मॉल क्यूब, तो इसके लिए फार्मूला आपका क्या होता है, स्मॉल क्यूब तो आपका फार्मूला होता है n का होल ऑफ क्यूब, और n की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का होल ऑफ क्यूब कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 343। कितना आंसर आ जाएगा, 343 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात उसके द्वारा 343 छोटे छोटे घन बनाए गए हैं। तो कितना आसान है, देखिए कोई भी फार्मूला ऐसा बताइए जो मैंने बाहर से आपको बताया हो, कोई नहीं। जितने फार्मूले मैंने आपको बताए हैं उससे बाहर कुछ नहीं है, उतने में ही सारा का सारा क्यूब खत्म। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 343 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक बिग क्यूब ऑफ 256 सेंटीमीटर इज टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 16 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल इट हैव टू बी कट। एक 256 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 16 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित करना है, इसे कुल कितनी बार काटना होगा, ठीक है ना। 12 टाइम्स, 15 टाइम्स, 45 टाइम्स की 42 टाइम्स। अब जल्दी से मुझे आंसर भाई दीजिए। आप देखिए मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। अब आपको यह बताना है कि नंबर ऑफ बाइट की संख्या निकालनी है, काटने की संख्या निकालनी है। तो बताइए ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए भाई, इन चारों में कौन सा सही है।
ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि आपका डी सही है। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पे दिया है कि एक आपका बड़ा घन है जो 256 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है, उसकी बड़ी भुजा कितनी है आपकी 256, और जो छोटा क्यूब है उसकी भुजा है 16 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं साइड ऑफ द बिग क्यूब, अगर मैं बात करूं साइड ऑफ द बिग क्यूब, तो आप कहेंगे ये है सर आपका जो है 256, ठीक है। अगर मैं बात करूं साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, तो आप बोलेंगे ये है आपका जो है 16। अब देखिए n इक्वल्स टू क्या होता है, साइड ऑफ द बिग क्यूब, साइड ऑफ द बिग क्यूब, साइड ऑफ द बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। क्लियर। अब देखिए तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका यहां पे देखो, तो 256 अपॉन हो जाएगा आपका 16। तो ये 16 कितनी टाइम जाएगा आपका, तो ये जाएगा आपका 16 टाइम्स जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 16 1 जा 16 और 16 6 जा 96, तो ये जाएगा आपका जो है 16 टाइम्स, तो n इक्वल टू कितना जाएगा आपका 16, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 आ गई। अब देखिए यहां पे ये फार्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स, ये तो आपको निकालना है, काटने की संख्या तो निकालनी है, कुल कितनी बार इसको काटना होगा। तो फार्मूला होता है आपका n-1 इंटू 3। जितनी बार मैं क्वेश्चन कराऊंगा उतनी बार आपको फार्मूला बताऊंगा, अपने आप आपको फार्मूला याद होंगे, कहां तक नहीं याद होंगे, बिल्कुल मैं एक एक फार्मूला आपको रटा दूंगा, बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ में। अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ बाइट्स, n की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 - 1 इंटू 3, 16 - 1 इंटू 3, तो जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका ये 15 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका जो है 45, अर्थात नंबर ऑफ बाइट कितने आ जाएंगे आपके 45। 45 टाइम्स उसको काटना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इसे कुल कितनी बार काटना पड़ेगा 45 टाइम्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अ लार्ज क्यूब इज डिवाइडेड इनटू 216 स्मॉल क्यूब्स, द साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब ऑब्टेन्ड बाय दिस डिवीजन इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द बिगर क्यूब। एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा क्या होगी, 48 सेंटीमीटर हो गई, 36 सेंटीमीटर होगी, 42 सेंटीमीटर होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही है, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि आपका डी सही है, कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी सभी लोग आंसर करें भाई, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर है। तो अब देखिए जरा इसको करेंगे कैसे। तो आपने कहा कि देखिए यहां पे आपको एक फॉर्मूला याद होगा, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, याद है सबको, n का होल ऑफ क्यूब होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो अब यहां पर देखो 216 छोटे घनों में विभाजित किया गया, अर्थात आपको स्मॉल क्यूब्स की संख्या पहले से दी गई है, स्मॉल क्यूब्स की संख्या पहले से पता है, तो आपको n का क्यूब पहले से दिया गया है, n का होल ऑफ क्यूब इक्वल टू 216। तो आपने कहा n का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 216 होता है 6 का क्यूब, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 6। इतनी बात आपको सबको क्लियर हो गई।
n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। अब देखिए यहां पे आपको जो स्मॉल क्यूब है उसकी साइड दी गई है और जो आपका बिग क्यूब है उसकी साइड आपसे पूछी गई है। तो n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू क्या होता है, साइड ऑफ द बिग क्यूब, साइड ऑफ द बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। अब देखिए यहां पे आपको पता क्या क्या है, यहां पे आपको पता है n की वैल्यू कितनी है आपकी 6, स्मॉल क्यूब की साइड कितनी है आपकी 8 और इसको आपने मान लिया बिग क्यूब की साइड आपने मान लिया a। तो ये हो जाएगा आपका 6 इक्वल्स टू हो जाएगा a अपान 8, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6 इंटू 8, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 48। कितना हो जाएगा आपका 48, अर्थात जो आपका बड़ा घन है उसकी जो साइड है वो 48 सेंटीमीटर की है। तो 48 सेंटीमीटर किसमें दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया किस प्रकार से हमने किया। सबसे पहले हमने n की वैल्यू को निकाला, n की वैल्यू जब हमारी निकले तो हमें पता है कि n इक्वल टू क्या होता है, साइड ऑफ द बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। और यहां पे आपको देखो छोटे घन की भुजा पता है 8 सेंटीमीटर, n की वैल्यू पता है 6, तो यहां पे और आपने बड़े घन की भुजा मान ली a, तो क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बड़े घन की भुजा कितनी आ जाएगी आपकी 48 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। अ लार्ज क्यूब इज डिवाइडेड इनटू 343 smaller cubes. If the side of the larger cube was 21 centimeter, then what will be the side of the smaller cubes obtained after division? एक बड़े घन को 343 छोटे घनों में विभाजित किया गया। यदि बड़े घन की भुजा 21 सेंटीमीटर की थी तो विभाजन के बाद प्राप्त छोटे घनों की भुजा क्या होगी, 2 होगी, 1 होगी, 0.5 होगी, 3 होगी। तो जल्दी से बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा, ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही होगा। आप आसानी से कर सकते हैं, आपको सारी चीजें पता हैं, तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए कि इन चारों में कौन सा सही होगा। जो छोटे घन बनेंगे उनकी भुजा 2 सेंटीमीटर की होगी कि 1 सेंटीमीटर की होगी कि 0.5 सेंटीमीटर की होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। तो आपने कहा कि यहां पर हमें दिया गया है स्मॉलर क्यूब्स कितने दिए गए हैं, 343। तो मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, अगर इस फॉर्मूले की मैं बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है n का होल ऑफ क्यूब। अब मुझे पता है कि n का होल ऑफ क्यूब दिया गया है 343, ओके। तो 343 किसका क्यूब होगा, आपने कहा 7 का क्यूब। तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 7, n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे पहले कह रखा है कि क्यूब के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको 1 to 10 क्यूब याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो सोने पे सुहागा है। अगर नहीं याद है तो सोने पे सुहागा बनाइए, फिर उसको याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। अब जैसे हमको नहीं पता कि भाई 343 7 का क्यूब होता है, तो अब चूंकि क्यूब की बात है तो क्यूब की ही बात होगी, क्यूब ही संख्या वहां पे आएगी। जब भी आपसे स्मॉलर क्यूब पूछे जाएंगे तो किसी न किसी संख्या का क्यूब निकलेगा, और यदि पहले से आपको स्मॉलर क्यूब दिए जाएंगे तो भी आप वहां पर किसी न किसी संख्या का क्यूब ही दिया गया होगा, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब देखिए n इक्वल्स टू क्या होता है आपका साइड ऑफ बिग क्यूब, साइड ऑफ द बिग क्यूब, साइड ऑफ द बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, अपॉन
साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। ओके, अब जरा देखिए तो n की, अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू पता है आपको कितनी है 7, n की वैल्यू आपको पता है 7, और आपको एक चीज और पता है, वो पता है बिग क्यूब की साइड पता है, बिग क्यूब की साइड कितनी है 21, n की वैल्यू कितनी है आपकी 7, और आपने साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब मान लिया आपने b, तो ये क्या आपका बन जाएगा 7 इक्वल्स टू 21 अपॉन b, यही तो होगा, ठीक है ना, क्योंकि साइड ऑफ द बिग क्यूब है 21, n की वैल्यू है 7, इसको हमने मान लिया है b, तब क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 21 अपॉन 7, 7 3 जा 21, तो आपका b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3, और b हमने क्या माना था, स्मॉल क्यूब की साइड ही तो मानी थी हमने, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो स्मॉल क्यूब है उसकी जो साइड आएगी वो 3 सेंटीमीटर आएगी। तो इस प्रकार से आप उन फॉर्मूले के द्वारा बहुत आसानी से क्यूब के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। A 64 centimeter cube is divided into smaller cubes of 16 centimeter each. How many cubes will be made in total? एक 64 सेंटीमीटर वाले घन को 16 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। कुल कितने घन होंगे, कुल कितने घन बनेंगे? 27, 64, 216 की 125। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, साइड ऑफ द बिग क्यूब, साइड ऑफ द बिग क्यूब, साइड ऑफ द बिग क्यूब, ठीक है। ये कितना दिया गया है आपको? दिया गया है 64। ओके, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब कितना दिया गया है? साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब कितना दिया गया है? तो आपने कहा ये दिया गया आपका 16, ठीक है। 64 सेंटीमीटर क्यूब इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 16 सेंटीमीटर ईच। तो अब यहां पर देखिए n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है साइड ऑफ बिग क्यूब, साइड ऑफ बिग क्यूब, साइड ऑफ बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, अपॉन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। ओके, तो यहां पे n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 64 अपॉन 16, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 64, 4 जा 64, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4, n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, तो इसकी संख्या होती है आपकी जो है n का होल ऑफ क्यूब, होते कि नहीं होती? तो n की वैल्यू कितनी है? 4, तो क्या हो जाएगा आपका? n का होल ऑफ क्यूब बराबर हो जाएगा 4 का होल ऑफ क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 64, कितना आ जाएगा? 64, अर्थात कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? 64 होगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप क्वेश्चन में दिया गया था साइड ऑफ द बिग क्यूब 64, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब 16, तो n इक्वल्स टू क्या होता है? साइड ऑफ द बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। यहां से आपको n की वैल्यू मिल गई, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स का सूत्र होता है n का होल ऑफ क्यूब, 4 का क्यूब किया, कितना आंसर आ गया आपका? 64। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अ क्यूब ऑफ साइज 3 इंचेस इज पेंटेड रेड ऑन ईच साइड, then that cube was cut into 27 smaller and equal cubes. How many of these small cubes will get red color on both sided? 3 इंच आकार के घन को हर तरफ लाल रंग से रंगा गया है, फिर उस घन को 27 छोटे और बराबर घनों में काटा गया है। इन छोटे घनों में कितने घनों में दोनों तरफ लाल रंग मिलेगा? 8 मिलेंगे, 9 मिलेंगे, 12 मिलेंगे कि 15 मिलेंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे आपको टोटल स्मॉल क्यूब दिए गए हैं,
टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब आपको दिए गए हैं। आपने कहा बिल्कुल, स्मॉल क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है आपका n का होल ऑफ क्यूब, और आपको पता है कि n का होल ऑफ क्यूब आपको 27 दिया गया है। तो 27 किसका क्यूब होता है? तो आपने कहा ये होता है आपका 3 का क्यूब। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। क्लियर है? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि टू साइडेड, ठीक है, टू साइडेड कलर्ड जो क्यूब होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, नंबर ऑफ टू सरफेस, नंबर ऑफ टू सरफेस, नंबर ऑफ टू सरफेस कलर्ड क्यूब, नंबर ऑफ टू सरफेस कलर्ड क्यूब, टू सरफेस कलर्ड क्यूब्स। तो यहां पर देखिए इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 12। क्या होता है? n-2 इंटू 12। 12 क्या होते हैं आपके? नंबर ऑफ कोरें, ठीक है ना। n-2 इंटू कोरों की संख्या, तो कोरें कितनी होती है आपकी? 12 होती हैं। तो यहां पे हो जाएगा आपका, अब n की वैल्यू आपको पता कितनी है? 3। तो 3-2 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपका 3-2, तो हो जाएगा 1 इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उन फॉर्मूलों के बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, उस फॉर्मूले से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। अगर उतने फॉर्मूले आपको याद हैं तो आपका सारा का सारा क्यूब फिनिश, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए भाई। स्मॉल वुडन क्यूब्स ऑफ 1 इंच एस आर पुट टुगेदर टू फॉर्म ए सॉलिड क्यूब ऑफ एस 3 इंचेस। Then that big cube was painted red all over the outside. When the big cube is broken into the original smaller cubes, how many cubes will have red paint on their 4 sides? 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया गया है। फिर उस बड़े घन को बाहर सब ओर लाल पेंट कर दिया गया है। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में तोड़ा गया तो कितने घनों के चारों ओर लाल पेंट होगा? 0, 1, 3 या 4? कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए, हम लोगों ने जो फार्मूले पढ़े उसमें कहीं भी 4 सरफेस कलर्ड क्यूब आपको मिला है? कहीं भी उन फार्मूले में मैंने आपको 4 सरफेस कलर्ड बताया? नहीं बताया ना, क्योंकि क्यूब में 4 सरफेस कलर्ड होती ही नहीं है। ठीक है भाई, 4 सरफेस कहीं पे, 4 सतह कहीं पर मिलेंगे ही नहीं। अगर आप क्यूब की बात करें तो देखो जो है इस प्रकार से जब आप क्यूब बनाते हैं तो 4 सतह एक साथ कहीं पर भी नहीं मिलती, कहीं पर भी आपको चारों की 4 सतह एक साथ मिलती हुई नहीं दिखाई देंगी। तो जब चारों सतह कहीं मिलती ही नहीं है तो फिर जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर वो कितना हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 सरफेस कलर्ड होते ही नहीं है। ठीक है ना। अगर 3 से ज्यादा आपसे पूछी जाए 4, 5, 6, सबका आंसर 0 होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लगाया हुआ है कि आपके दिमाग में चीज एकदम आएगी कभी ना कभी कि अगर 4 सरफेस कलर्ड पूछ लिया जाए, 5 सरफेस कलर्ड पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा? आंसर सब 0 होगा। ठीक है ना। तो क्यूब में केवल आपका 3 सरफेस कलर्ड तक का आपका आंसर होता है। ठीक है, समझ में बात आ गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको 8 to 10, 8 से 10 तक इसी इंस्ट्रक्शन पे चलना है। ठीक है, जरा पढ़ते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है आपका। A large cube of 5 centimeter is divided into smaller cubes of 1 centimeter each, all of which are colored red. एक 5 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है जिसकी सभी सतहें लाल रंग की हैं।
तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी फॉर्मेड, कुल बनने वाले घनों की संख्या बताइए। 125, 100, 64 की 216। तो अब देखिए यहां पे आपको जो है सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहां पे आपको दिया है साइड ऑफ द लार्ज क्यूब, कितना दिया गया है, साइड ऑफ द लार्ज क्यूब कितना है, साइड ऑफ द लार्ज क्यूब। तो आपने कहा बड़े घन की जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर। अब देखिए n बराबर क्या होता है, साइड ऑफ द बिग क्यूब, साइड ऑफ द बिग क्यूब या लार्ज क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, ओके, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। तो साइड ऑफ द बिग क्यूब कितनी है आपकी 5, स्मॉल क्यूब साइड कितनी है 1, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, n इक्वल टू आ जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है आपका n का होल ऑफ क्यूब, n की वैल्यू कितनी है आपकी 5, तो 5 का होल ऑफ क्यूब हो जाएगा, और 5 का होल क्यूब कितना होता है 125, कितना होता है 125। तो कुल बनने वाले घनों की संख्या हो जाएगी आपकी 125, 125। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले हमने n निकाला, ठीक है ना, n इक्वल टू क्या होता है साइड ऑफ द बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। n की वैल्यू जैसी आपको मिल गई तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, n का होल ऑफ क्यूब, और आपका आंसर आ गया 125। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। अब आपको बताना है कि इंस्ट्रक्शन देखिए वही है, एक सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या। तो यहां पर आप देखो n की वैल्यू पहले से निकाल रखी है, ठीक है ना। यहां पे n बराबर आपको पता है क्या है, साइड ऑफ द बिग क्यूब, साइड ऑफ द बिग क्यूब, साइड ऑफ द बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, ओके, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। अब देखिए तो यहां पे n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 5, 5 अपॉन 1, तो आपका n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है यहां पे एक सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या। तो अब देखिए जरा, हम अगर यहां पे बात करें एक सतह रंगीन घनों की संख्या, तो आपको पता है कि वन सरफेस कलर्ड की अगर बात करते हैं, वन सरफेस कलर्ड की अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है n-2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ सरफेस, तो इंटू हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 5, तो 5 - 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 - 2, ये इसका स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर इंटू 6, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 इंटू 6 हो जाएगा आपका 54, कितना हो जाएगा 54। तो आपका जो नंबर आप वन सरफेस कलर्ड आएगा उसकी संख्या आ जाएगी आपकी 54। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या हो जाएगी 54। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। अब देखिए इंस्ट्रक्शन वही है आपका कि एक लार्ज क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच, ऑल ऑफ विच आर कलर्ड रेड। एक 5 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को एक सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है जिसकी सभी सतहें लाल रंग की हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया द नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बिकम कलर्ड 2 सरफेसेस। 2 सतह रंगीन बनने वालों घनों की संख्या बताइए क्या होगी।
12 होगी, 24 होगी, 36 होगी कि 48 होगी? आपने कहा बहुत सिंपल तरीके से हम आंसर निकालेंगे इसका, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं। तो n इक्वल्स टू क्या होता है आपका? साइड ऑफ बिग क्यूब, साइड ऑफ बिग क्यूब, साइड ऑफ द 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 बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखिए क्या हो जाएगा। बिग क्यूब की साइज कितनी है? 5 और स्मॉल क्यूब साइड कितनी है? 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 5। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है? दो सतह रंगीन घनों की संख्या, टू सरफेस कलर्ड। तो अगर आप बात करें टू सरफेस कलर्ड की, टू सरफेस कलर्ड की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है n-2 इंटू नंबर ऑफ एजेस अर्थात इंटू 12। ठीक है ना? टू सरफेस कलर्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू कोरों की संख्या। तो कोरों की संख्या कितनी है? 12 है, तो इंटू 12 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है? 5। 5 माइनस 2 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 36। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 36 आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आंसर दे सकते हैं। उतने फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आपको बाहर एक भी कदम बढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि उससे बाहर कुछ आपका क्यूब है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या जाएगा आपका? 36। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। A cube of 4 centimeter is divided into smaller cubes of size 1 centimeter each. All the surfaces of this cube were painted blue before partition. एक 4 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। विभाजन से पूर्व इस घन की सभी सतहों को नीले रंग से रंगा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन हैव एट लीस्ट वन सरफेस कलर्ड। कम से कम एक सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए। अब देखिए, अब ये पूछ रहा है कि एट लीस्ट वन सरफेस कलर्ड। अब क्वेश्चन बदल गया थोड़ा सा। अब आपको यहां पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। जब एट लीस्ट लग जाता है तो अब यहां पर हमें कैसे करना है जरा देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया? 60 आएगा, 42 आएगा कि आपका 28 आएगा, 56 आएगा। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले n की बात करते हैं। तो n बराबर आपको पता है क्या है? n बराबर बिल्कुल आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है? साइड ऑफ द बिग क्यूब, साइड ऑफ द बिग क्यूब, साइड ऑफ द बिग क्यूब, बिग क्यूब। मैंने आपसे पहले कहा, मैं आपको इतनी बार फॉर्मूला बताऊंगा कि अपने आप आपको रट जाएगा फॉर्मूला, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब तक इस चैप्टर को खत्म करेंगे तब तक सारे के सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ चुके होंगे कि हाँ भाई इसका ये फॉर्मूला। अगर कल के डेट में कोई पूछेगा आपसे वन सरफेस कलर्ड, तो आप कहोगे n-2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 6। टू सरफेस कलर्ड आप बोलेंगे n-2 इंटू 12। 3 सरफेस कलर्ड आप बोलेंगे 8। ठीक है ना? अगर कोई बोलता है कलरलेस सरफेस तो आप बोलेंगे n-2 का होल ऑफ स्क्वायर। हर फॉर्मूला आपको एकदम मुंहजबानी रट जाएगा। अब देखिए यहां पे साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। ओके, अब यहां पे जरा देखते हैं कि बिग क्यूब की साइड कितनी है? आपने कहा 4। स्मॉल क्यूब की साइड कितनी है? आपने कहा 1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 4। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 4 आ जाएगी। यहां तक बात सबकी क्लियर हो गई? ठीक है, अब जरा देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं। मुझसे पूछा कम से कम एक सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए। एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड बताना है आपको। तो अब मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा। अगर कभी भी लग जाता है कि एटलीस्ट, ठीक है ना, ये शब्द कभी भी आपको लगा मिल जाए
एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड, एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड या एटलीस्ट टू सरफेस कलर्ड, वन सरफेस कलर्ड। तो यहां पे आप क्या करेंगे, एटलीस्ट, अब चूंकि वन लगा है देखिए, तो अब आपके सामने एक मैंने छोटे छोटे घन डाल दिए काट करके, किसी की एक सतह रंगीन है, किसी की दो है, किसी की तीन है। अब मैंने आपसे कहा एटलीस्ट इतने उन घनों को उठा के लाइए जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन जरूर हो, ठीक है ना, एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड जरूर हो। तो आप क्या करोगे, आप जिसकी एक सरफेस कलर्ड है उसको भी लेके आएंगे, जिसकी दो सरफेस कलर्ड है उनको भी लेके आएंगे, क्योंकि उसकी एटलीस्ट वन तो है ना, और जिनकी थ्री सरफेस कलर्ड है उनको भी तो लेके आएंगे, क्योंकि एटलीस्ट तो वन उनकी भी आपकी क्या है, कलर्ड है। तो जब आपसे ये एटलीस्ट वर्ड लग जाए तो यहां पे आपको क्या क्या निकालना है, वन सरफेस कलर्ड आपको निकालना है, वन सरफेस कलर्ड, वन सरफेस प्लस टू सरफेस कलर्ड प्लस टू सरफेस कलर्ड प्लस थ्री सरफेस कलर्ड प्लस थ्री सरफेस कलर्ड। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। जब एटलीस्ट वन सरफेस, तो अब वन सरफेस जब कह रहा है तो भाई जिसकी एक सतह रंगीन है उसको भी आप उठा लाएंगे, जिनकी दो सतह रंगीन है उनको भी उठा के लाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट वन तो उनमें भी है, और जिनकी तीन सतह रंगीन है उनको भी उठा के लाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट वन तो वहां पर भी है, ठीक है। अब देखो, अगर आप वन सरफेस कलर्ड की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, n-2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 6। टू सरफेस कलर्ड का क्या होता है, n-2 इंटू 12, और थ्री सरफेस का क्या होता है आपका 8 आंसर होता है, आपको पता है। अब जरा यहाँ पे फॉर्मूले में जरा ये n की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है 4, तो क्या हो जाएगा आपका 4-2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका 6, इंटू हो जाएगा आपका 6, ठीक है, इंटू 6 प्लस 4-2 इंटू 12 प्लस हो जाएगा आपका 8। तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका 4-2 कितना आ जाएगा 2, और 2 का इसको कितना आ जाएगा आपका 4, तो 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24। ये हो जाएगा आपका जो है 24 प्लस 24 प्लस 8, 24 कितना हो गया 48 हो गया। और जब आप 48 में 8 जो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56, अर्थात आपके एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड में कितना आएगा आपका 56 आएगा। कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 56 हो जाएगी। बात मेरी समझ में आई कैसे करना है। एटलीस्ट जब आपका लग गया है यहां पे कम से कम एक सतह रंगीन, तो जिसकी भाई एक सतह में जिसकी एक है वो भी आप लेके आएंगे, जिनकी दो है उनको भी लेके आएंगे, क्योंकि एटलीस्ट वन तो उनकी भी है ना, और जिनकी तीन है उनको भी लेके आएंगे, क्योंकि एटलीस्ट वन में वो भी आते हैं, ठीक है। तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए इंस्ट्रक्शन आपका वही है, क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर ईच। ऑल द सर्फेसेस ऑफ दिस क्यूब वर पेंटेड ब्लू बिफोर पार्टीशन। एक 4 सेंटीमीटर वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। विभाजन से पूर्व इस घन की सभी सतहों को नीले रंग से रंगा गया। कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन हैव एटलीस्ट 2 सरफेसेस कलर्ड। कम से कम 2 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए। 32 होगी, 12 होगी, 8 होगी कि 28 होगी। तो अब जरा देखिए, अब जरा यहां पे देखिए, सबसे पहले n की बात कर लेते हैं। तो n बराबर क्या होता है आपको पता है, साइड ऑफ द बिग क्यूब, साइड ऑफ द बिग क्यूब, साइड ऑफ द बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 4/1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ठीक है,
n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, क्योंकि देखो बिग क्यूब की साइड कितनी, बिग क्यूब की साइड कितनी दी गई है 4 और स्मॉल क्यूब की साइड कितनी दी गई है 1, तो n बराबर हो जाएगा आपका 4। अब देखिए यहां पे आपको निकालना है एटलीस्ट 2 सरफेस कलर्ड, आपको निकालना है एटलीस्ट 2 सरफेस कलर्ड, एटलीस्ट 2 सरफेस कलर्ड, 2 सरफेस कलर्ड, एटलीस्ट 2 सरफेस कलर्ड निकालना है। तो आपको पता है कि जब एटलीस्ट, अब देखो अगर जिसकी एक सतह रंगीन है क्या वो 2 में आएगा क्या? जिसकी एक सरफेस आपकी कलर्ड है क्या वो 2 में आएगा? आपने कहा नहीं, उसको 2 में नहीं आएगा क्योंकि उसमें एक ही सरफेस उसकी कलर्ड है। तो अब जैसे जब एटलीस्ट 1 की हमने बात की तो 2 को हमने इसलिए उसमें कम से कम एक सतह तो उसकी कलर्ड है ना, 3 को क्यों लिया? कम से कम एक सतह उसकी कलर्ड है ना। अब अगर एटलीस्ट 2 की बात है तो 1 वाला अब नहीं आएगा। अब यहां पर बात होगी 2 सरफेस कलर्ड, 2 सरफेस कलर्ड प्लस 3 सरफेस कलर्ड, प्लस 3 सरफेस कलर्ड की, प्लस 3 सरफेस कलर्ड। तो अब जरा देखिए यहां पे 2 सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू नंबर ऑफ एजेस अर्थात इंटू 12 प्लस 3 सरफेस का आंसर आपका 8 आता है, आपको पता ही है। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो 4 - 2 इंटू 12 प्लस 8 है, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 12 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा 24 प्लस 8, आपका आंसर आ जाएगा 32, आंसर आ जाएगा 32। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। एटलीस्ट 2 सरफेस कलर्ड में आपका जो है कितना आंसर आएगा? आपका 32 आएगा। तो समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आपको से जब पूछा जाए कि एटलीस्ट 1 सरफेस कलर्ड तो आप कैसे निकालेंगे, एटलीस्ट 2 सरफेस कलर्ड तो आप कैसे निकालेंगे। अब अगर पूछ लिया जाए एटलीस्ट 3 सरफेस कलर्ड और अगर पूछा जाए एटलीस्ट 4 सरफेस कलर्ड तो क्या आएगा? तो आपको पता है सिर्फ अगर 4 सरफेस की बात करता तो उसका आंसर ही 0 होता है, क्योंकि 4 सरफेस कलर्ड तो कभी होंगे ही नहीं आपके क्यूब में, ठीक है ना। तो अगर 4 सरफेस कलर्ड की बात करेगा तो वहां पे आंसर 0 आएगा, क्योंकि क्यूब में 3 सरफेस कलर्ड तक की बात होती है। अब जरा हम बात कर लेते हैं इसी में कि एटलीस्ट 3 सरफेस कलर्ड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन तो आपका वही है कि एक 4 सेंटीमीटर वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। विभाजन से पूर्व इस घन की सभी सतहों को नीले रंग से रंगा गया है। आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन हैव एटलीस्ट 3 सरफेस कलर्ड, कम से कम 3 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए। 32 होगी, 12 होगी, 8 होगी कि 12 होगी, 28 होगी। तो आपने कहा बहुत सिंपल। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर उसने पूछा कि एटलीस्ट 3 सरफेस कलर्ड, एटलीस्ट 3 सरफेस कलर्ड, एटलीस्ट 3 सरफेस कलर्ड, तो अब जरा एक चीज जरा सोच के बताइए, क्या यहां पे 1 सरफेस को हम लेंगे? क्या 1 सरफेस कलर्ड को आप लेंगे? आप बोलेंगे नहीं, वहां पे तो एक सरफेस ही कलर्ड है, तो 3 कैसे हो सकती? 3 में नहीं लिया जाएगा, 2 सरफेस वाला भी नहीं लिया जाएगा। तो एटलीस्ट 3 सरफेस कलर्ड का आंसर आपका केवल और केवल 8 होगा, क्योंकि वही आपके 8 कॉर्नर जहां से आपको कॉर्नर क्यूब मिल रहा है, केवल आपके वही क्यूब ऐसे हैं जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, बाकी कोई भी क्यूब ऐसा नहीं होगा। तो एटलीस्ट 3 सरफेस कलर्ड का भी आंसर क्या आएगा? आपका 8 आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इन फार्मूलेस के द्वारा क्यूब के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।